غوث पाक की शान के हवाले से, और किस तरीके से उनकी अजमत को, उनकी बड़ाई को, उनकी किबरियाई को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। क्योंकि एक सही किताब जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब की जाती है गुनियत तालबीन के नाम से, यानी कि वो उन्होंने लिखी है, और उसके अंदर उन्होंने अपने बुनियादी अकायद का भी जिक्र किया है। नमाज पढ़ने का तरीका लिखा है, यानी कि खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहिमहुल्लाह जिस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे वो तरीका उन्होंने उसके अंदर बताया है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदीन की बदबख्ती का आलम देखें कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बताए हुए नमाज के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इनको खुद ज्यादा मालूम है ना, उनसे भी ज्यादा। मतलब उन्होंने बुनियाद तालबीन के अंदर सफा नंबर 40 में नमाज का तरीका लिखा है कि रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद अपने हाथों को हथेली कंधे तक और उंगलियों को कानों तक उठाना है, यानी कि रफाउल यदैन करना है। लेकिन इस तरीके पर जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया है, उस तरीके पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदीन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो गोया कि ये समझते हैं कि शायद हमें उनसे भी ज्यादा कुछ पता चल गया है। इसके बरक्स बदबख्ती का मतलब लेवल बताना चाह रही हूँ मैं कि जिस इंसान की मत मारी जाए तो फिर उससे दीन और इस्लाम और कुरान की तालीमात किस तरह दूर हो जाती हैं। इनकी बदबख्ती का आलम यह है कि इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से एक नमाज इजाद कर ली है, उसको कहते हैं नमाज गौसिया। और ये हमारे मुर्शिद जिसको ये लोग कहते हैं कोकब नूरानी साहब बयान करते हैं कि जिस शख्स को भी कोई हाजत हो, मतलब ये मैं बता रही हूँ कि ये उनकी तरफ झूठ मंसूब है, इसको सही ना समझ लीजिएगा। पहले तो हमारा मतलब इस क्लास का मनहज ही यही है कि हम गंदगी की पहले सफाई करते हैं। तो ये सारी वो गंदगियां हैं जो इनके अंदर बस गई हैं, वो बता रही हूँ यहाँ पर। कोकब नूरानी साहब जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान जिक्र करना शुरू करते हैं, वो किस तरीके से कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की एक नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको अगर किसी इंसान को कोई जायज हाजत पूरी करवानी है। तो यानी कि कोई मुराद मान रखी है, अब वो चाहता है कि उसकी मुराद पूरी हो जाए, तो फिर उसे चाहिए कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अगर मुरीद है तो वो 2 रकत नमाज की नियत करे, उसको नमाज गौसिया कहते हैं। 11वीं वाले पीर की नमाज इस नाम से भी मशहूर है। तो उसके पढ़ने का तरीका बताते हैं और कहते हैं कि खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो नमाज का तरीका बताया है। और नमाज का तरीका क्या है? 2 रकत नमाज पढ़नी अल्लाह के लिए है, किबला रुख होकर पढ़नी है, लेकिन तरीका शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होगा। और तरीका यह है कि हर एक रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, जिस तरह बाकी सब फराइज की नमाजों में पढ़ी जाती है, नवाफिल में पढ़ी जाती है। तो ये नमाज गौसिया में भी इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। मतलब आप समझ रहे हैं, सूरह इखलास जो है वो तौहीद की कसौटी है। तो उन्होंने पहले इस तरीके से मतलब इसको शुरू किया कि आगे जाकर शिर्क बहुत बड़ा करना है ना, तो पहले बहुत सारी तौहीद इकट्ठी कर लो, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, एक दफा से काफी नहीं है। मतलब अब शिर्क इतना बड़ा होगा तो उससे पहले बहुत सारी तौहीद जमा होनी चाहिए। तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है हर रकत के अंदर। और फिर उसके बाद जब 2 रकत आप नमाज पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे, किबला रुखी रहेंगे, और उसके बाद आपने बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलना है। अब बगदाद शरीफ कहाँ है? ये गौस पाक सिमत बताकर गए हैं। जो आपने किबला रुख नमाज पढ़ने के लिए नियत के लिए खड़े हुए थे, नमाज पढ़ने के लिए नियत करके, उसके जरा सा टेल करेंगे तो वहां पर रोजे मुबारक आ जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर और बिल्कुल दाएं तरफ अपना रुख अगर देखेंगे तो यहाँ पर है इराक, और उस तरफ आता है फिर बगदाद, यानी कि इराक और बगदाद ये समझ लीजिए इराक का एक शहर है बगदाद। तो उस तरफ आपने 11 कदम चलना है और हर एक कदम के ऊपर पढ़ना है या गौस सकलैन, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला। मतलब मैं ये उनकी बात, उनकी लिखी हुई बात, कोकब नूरानी साहब की बात यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ कि वो इस तरह कहते हैं नमाज पढ़ने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद 11 कदम बगदाद की तरफ चलना है और हर एक कदम के ऊपर इस तरह पढ़ना है, पुकारना है अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए, या गौसे आजम यानी कि ए जिन्नो इंस के फरियाद रस, उनकी मदद करने वाले, अविज़नी मेरी मदद फरमाइए, या कादिरुल हाजात, ए हाजात के पूरा करने वाले, यानी कि इन हस्तियों को इस तरह पुकारेंगे, आप मेरी ये मुराद पूरी कर दीजिए वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला। यानी कि ये इन हस्तियों को नाउज़ुबिल्लाह इस तरह मुश्किल कुशा समझे हुए हैं कि नमाज पढ़ने के बाद इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का विर्द करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरीके से 11 बार सूरह इखलास पढ़ी थी ना, 11 बार सूरह दुरूद शरीफ पढ़ा था, इसी तरीके से आपने 11 कदम चलना है और हर एक कदम के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल मदद कहते हुए पुकारना है और अपनी हाजत मतलब जिक्र करनी है। ये मुझे हाजत है, जो भी हाजत है, आपको बेटा चाहिए या अच्छी बीवी चाहिए या अच्छी नौकरी चाहिए, बिजनेस में कामयाबी चाहिए, जिस किस्म की भी आपकी हाजत है जो आपने एक खास तौर पर मतलब अपने
ان مرشد صاحب سے پوری کروانی ہے تو یہ آپ ان کے سامنے ذکر کریں. کمال دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کا درجہ بڑھا رکھا ہے. ذرا اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض نماز کے علاوہ 12 اور نوافل یعنی کہ نوافل موقدہ تعلیم فرمائی ہے. اس کے اندر نماز میں کوئی ایکسٹرا طریقہ یا کوئی ایکسٹرا تسبیح بتائی ہے؟ اس قسم کی کوئی تعلیمات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں بتا کر گئے ہیں. تو یہ کس قسم کی تعلیمات دینے والے ان کے بزرگ صاحب ہیں جس کی طرف انہوں نے اس طریقے سے تعلیمات کو منسوخ کر رکھا ہے؟